Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshrestha and we are going to start a new chapter that is Plant Kingdom. तो ये हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एल्गी. ठीक है, एल्गी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और बिसाइड दिस एनसीईआरटी में जो भी स्टार्टिंग में दिया है वो भी आज हम देखेंगे. So let's start this topic and if you want to learn more from me, you just check the playlist of my channel. You will find many chapters which I had already uploaded and they are completed also of 11th and 12th biology. Right? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. You know कि प्लांट किंगडम जो है उसमें आपके क्या क्या आते हैं. उसमें आपके आते हैं थैलोफाइटा, जिसमें बिल्कुल थैलस जैसी बॉडी होगी. जैसे थाली होती है ना, बिल्कुल थैलस जैसी बॉडी होती है. कुछ नहीं होता, कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है. एंड हियर यू विल प्लेस व्हाट, यू विल प्लेस एल्गी ओवर हियर. क्या आएंगे इसमें, यहाँ पे आएंगे एल्गी. Okay, then further the plant body is differentiated. Now you can differentiate the plant body which contains bryophytes. ओके, इसमें आपके मॉसेस हो गए, लिवरवर्ट्स आ गए, वो इसमें सब आ जाएंगे. फिर आपका यहाँ से जो है वेस्कुलर टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, जाइलम फ्लोएम. तो ये आपके आ गए टेरिडोफाइट्स में. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. टेरिडोफाइट्स में आपके जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हो गए. इसके बाद आपके आएंगे जिनमें नेकेड सीड्स होते हैं. ओके, नेकेड सीड्स होते हैं जिसमें, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में. तो आप देख सकते हैं कैसे इवोल्यूशन हो रहा है और अब सीड्स बनना शुरू हो गए हैं. जिम्नोस्पर्म्स के बाद आपके जिसमें सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं इन अ फ्रूट, है ना. जैसे आप मैंगो खाते हो, मैंगो में आपने क्या देखा है कि मैंगो का जो सीड होता है दैट इज enclosed inside the fruit. So these comes under angiosperms. ओके, तो ये वाली बात क्लियर हो गई. तो ये जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, जिसमें मॉसेस हैं, आपके लिवरवर्ट्स हैं. टेरिडोफाइट्स में आपके आ गए फर्न्स. जिम्नोस्पर्म में आपके गए साइकस, स्पाइनस, गिंको. एंजियोस्पर्म्स में आ गए आपके मैंगो, पीपल, ये सारे फ्रूट्स आ गए, प्लांट्स आ गए. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, इनमें किसी में भी सीड नहीं बन रहे हैं, है ना. तो स्टार्टिंग में मतलब आप देख सकते हो कि कितना प्रिमिटिव टाइप का जो है उनका प्लांट बॉडी है. और जैसे जैसे प्लांट आगे इवोल्यूशन हो रहा है, कैसी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती जा रही है. राइट, दिस यू कैन सी. तो ये सारे तो सीडलेस हैं, इनमें कोई सीड नहीं बनेगा. यहाँ से जिम्नोस्पर्म से सीड्स बनने शुरू हो गए. सो आई विल शो यू द फ्लो चार्ट ऑफ दिस, अ प्रॉपरली डिजाइंड फ्लो चार्ट. सो प्लांट्स को पहले तो बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. जैसे थैलोफाइट है जिसमें एल्गी आ गए आपके, जिनमें आपने देखा कि बॉडी बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है. आपने पानी में काई लगी हुई देखी होगी, काई में क्या होता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. तो वो आ गए थैलोफाइटा में. अब प्लांट बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएट होना शुरू हो चुकी है. तो अब जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम जो पानी वगैरह लेके जा रहे हैं और फूड वगैरह ट्रांसफर कर रही हैं, वो नहीं है. तो वो आप कहेंगे ब्रायोफाइट्स में. प्लांट बॉडी तो डिफरेंशिएट हो गई है लेकिन अभी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है. फिर आपके आगे वेस्कुलर टिश्यूज किस किस में है. टेरिडोफाइट्स से वेस्कुलर टिश्यूज बनना शुरू हो गए. तो वो फाइट्स का मतलब ही होता है प्लांट्स. ओके, रिमेंबर दिस, प्लांट्स का मतलब होता है, सॉरी, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. तो टेरिडोफाइट्स में कैसे वो है, टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू तो आ गए हैं लेकिन अभी सीड नहीं बन रहे हैं. तो ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, इन तीनों में सीड नहीं बन रहे हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं.
स्पर्मेटोफाइट्स। अब स्पर्मेटोफाइट का मतलब हो गया वो प्लांट, वो फाइट्स मतलब वो प्लांट जो सीड बनाना जिन्होंने शुरू करा है, तो वो है आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स कैसे है, जिनमें सीड्स जो है नेकेड है, ओके, सीड जो है, सीड के ऊपर कोई फ्रूट नहीं है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म में कि बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होगा, राइट, सो दे आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया है कॉटिलेडन के बेस पे। तो आपने चने को देखा है, चने में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं इस तरीके से, यहाँ से जुड़े होते हैं, सो 2 कॉटिलेडन्स आते हैं। बट इफ यू सी व्हीट, गेहूं को देखोगे आप तो गेहूं में केवल एक ही कॉटिलेडन होते हैं। ये आपने मार्किंग देखी, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिस इज ओनली 1 कॉटिलेडन। सो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, इस बेस पे एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड कर दिया गया है कॉटिलेडन के बेस पे। ये वाला चार्ट क्लियर हो गया। सो हमें इस चैप्टर में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब डिटेल में पढ़ना है। और आज हम केवल किसको पढ़ेंगे, थैलोफाइट्स को। तो ये सब कुछ इसी में यही सब दिया हुआ है। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटेस्टा हैविंग सेल वॉल। तो हमने पिछली उसमें पढ़ा था चैप्टर में कि फंजाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा में क्या होता है, सेल वॉल होती है। तो इसको इनको पहले क्या था, प्लांट में रख दिया गया था, है ना, 2 ही किंगडम बनाए थे, प्लांट और एनिमल, ये स्टार्टिंग में, है ना। तो प्लांट में रख दिया गया था सबको, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि इनमें और कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होते हैं, तो धीरे धीरे अलग अलग किंगडम बनाए गए हैं। मोनेरा अलग बनाया गया जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है, फंगस को फंजाई में रख दिया गया है ना, प्रोटेस्टेंट्स को इसमें प्रोटेस्टा में रख दिया गया है। तो ऐसे किंगडम बनाए गए थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है, देखो नाम से लग रहा है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। तो ये एल्गी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, इट इज नॉट अ एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया विच कंटेन क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। तो हम इस चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे, मैंने भी बता दिया आपको। आज हम एल्गी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, हायर प्लांट्स हो गए एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को क्लासिफिकेशन, जब एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन किया गया स्टार्टिंग में, शुरू में, तो केवल ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही देखा गया, यानी कि जो बाहर से आसानी से हमें दिख रहे हैं, जैसे उसका फ्लावर में कितने पेटल हैं, है ना, उसके फ्लावर में कितने एंथर हैं, एंथर कैसे अरेंज हैं, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, या 2 आगे हैं 4 पीछे हैं, किस तरीके से वो एंथर अरेंज हैं। तो मतलब जो इजीली आपको सुपरफिशियल कैरेक्टर्स जो आपको दिख रही हैं, दैट आर कंसिडर्ड। ठीक है, हैबिटेट देखिए कहाँ ग्रो कर रहा है, पानी में ग्रो कर रहा है, अच्छा ये हो गया हाइड्रोफाइट। लाइक दिस ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स आर कंसिडर्ड। सो यू कैन सी द हैबिट क्या है उनकी, उनका कलर कैसा है, नंबर, शेप ऑफ लीफ कैसी है, शेप ऑफ लीफ लाइक दिस, और इसकी जो लेमिना है उसमें कट्स हैं क्या, तो शेप भी इन कंसिडर की गई। तो ये सब चीजें जो इजीली आपको दिख सकती हैं। सो दे आर ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. So they were mainly based on vegetative characters or on androecium structure. Androecium का structure पे based है. This system, which is actually the artificial system of classification. देखिए 3 सिस्टम दिए गए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम, और फिर नेचुरल, और थर्ड है आपका फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लिनेयस ने, नेचुरल दिया था बेंथम हुकर ने, ठीक है, फाइलोजेनेटिक एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको याद भी नहीं करना। आर्टिफिशियल और नेचुरल के साइंटिस्ट याद रखने होंगे कि आर्टिफिशियल दिया था इन्होंने लिनेयस ने, और नेचुरल दिया है बेंथम एंड हुकर ने। तो पहले आर्टिफिशियल बनाया गया जिसमें हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया, या एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कंसीडर किया गया। एंड्रोशियम आप जानते हैं कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, है ना, इस तरीके से, ये ऊपर एंथर होता है और ये नीचे फिलामेंट होता है, राइट। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप, ये लिनियस जी हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इन्होंने स्टार्टिंग के, आप देख सकते हैं ये जो है 10 क्लासेस बनाई। एक मोनोएंड्रिया मतलब
एक ही स्टेमन है, यानी कि ये देखिए ये मैंने एक ही स्टेम बना दी स्टेमन। दूसरा 2 है तो डायएंड्रिया में रख दिया, जिसमें 2 स्टेमन है तो डायएंड्रिया में रख दिया। ऐसे डेकाएंड्रिया जिसमें 10 है, ऐसे 10 बना दो आप। तो जिस फ्लावर में ये 10 स्टेमन है तो उसको डेकेंड्रिया में रख दिया, राइट। तो ये सब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने 24 क्लासेस बनाई। कितनी? 24, राइट। तो इन्होंने कंसीडर मेनली क्या किया? एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम कितने हैं, है ना। एंड्रोशियम को हम स्टेमन भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम एंड्रोशियम है, रिमेंबर दिस। ये स्टेमन है और साइंटिफिक नेम है इसका एंड्रोशियम। ये ऊपर वाला पार्ट एंथर है, ये है फिलामेंट। फिर देखा कि सबके एंथर जुड़े हुए हैं क्या, या फिर सबके फिलामेंट जुड़े हुए हैं क्या। तो ये इन्होंने अलग अलग कंसीडर जो है क्लासेस इसके बेस पे बना दी। इज दैट क्लियर? तो हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस यही देखना है कि इन्होंने क्या कंसीडर किया था। फिर देखिए ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव, अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है इन्होंने इसमें इक्वल वेटेज दिया गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। वेजिटेटिव मतलब हो गए आपके लीफ स्टेम, ये सब आ गए, रूट लीफ स्टेम, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ गए। इनको इक्वल वेटेज दिया गया, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। ओके, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को साथ लेके नहीं चल सकते। तो अब इसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर की गई। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, क्लोरोप्लास्ट है क्या, ये सारी चीजें, गोल्गी बॉडीज, ये सब अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो भी सेल के अंदर है वो सब देखा गया। फिर उसकी एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, फाइटोकेमिस्ट्री, है ना, यानी कि केमिकल, फाइटो मतलब प्लांट से कौन सा केमिकल मिल रहा है उससे। तो ये सब चीजें भी उसमें कंसिडर की गई, और ये है मोर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम। दिस वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम, 2 साइंटिस्ट हैं, बेंथम एंड हुकर एक साथ बोल सकते हो आप, जॉर्ज बेंथम या जोसेफ डेल्टन हुकर। ओके, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन बोला जाता है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वाली बात क्लियर है? ये आपको हम दिखा सकते हैं, ये है इनका नेचुरल सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हो ये सीरीज है बहुत सारी, डिटेल में नहीं जाना, बस आप देख सकते हो कि 3 सीरीज बनाई। डाइकोट की जो है, डाइकोटिलेडन की 3 सीरीज है। सीरीज ये जिसमें थैलेमी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है, कैलिसी फ्लोरी है, ये सीरीज है इन्फीरी। ये सीरीज गैमोपेटेलिक की है ना। ये सारी सीरीज पॉलीपेटेलिक क्लास सब क्लास की है। ये सारी सीरीज मोनोक्लाइमेटिक की है, ठीक है। गैमोपेटेली, पॉलीपेटेली, ये हम मॉर्फोलॉजी अभी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ। पॉलीपेटेली में पेटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं, लाइक दिस। ये जो पेटल होते हैं फ्लावर के वो फ्री होते हैं, और गैमोपेटेली में ये सब फ्यूज होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये दिया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किसने? बेंथम और हुकर ने। अब एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organism are acceptable। तो अब कौन सा सिस्टम एक्सेप्टेड है? वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक का ही मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी जाती है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है कि भाई इसके बाद कौन सा नेक्स्ट प्लांट आया होगा। तो दिस assume that organism belonging to same taxa have common ancestor। तो आप देख सकते हो कि कोई भी एक कॉमन टेक्सा है, जैसे हमने देखा ये सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलनजिना, ये ब्रिंजल है, ये पोटैटो है। तो इनका जीनस एक ही है, जीनस एक ही टैक्सा, ये यानी कि एक ही टैक्सा में आ गए, एक ही जीनस हो गया इनका। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिल रही है ना, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है। सो ये देखा गया phylogenetic क्लासिफिकेशन में, एंड यू कैन सी दैट वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज। इसमें और भी सोर्सेज से हेल्प ली गई, क्योंकि भाई केवल
फॉसिल्स ही नहीं देख सकते हम, फॉसिल एविडेंस ही इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फॉसिल मिलता ही नहीं है। तो फॉसिल एविडेंस के अलावा और भी चीजें कंसीडर की गई, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। अब ये सब टैक्सोनॉमी कौन कौन सी है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट की, जैसे उसमें कितनी पेटल हैं, या कितने उसमें सेपल हैं, कितनी उसमें जो है ये एंड्रोशियम कितने हैं, गैनोशियम कितने हैं, तो उनको सबको नंबर ऑफ कोड्स दिए गए। ठीक है, number and codes are assigned to all the characters and data are then processed. नंबर ऑफ कोड्स को एंटर कर दिया गया कंप्यूटर में, फिर उसकी प्रोसेसिंग की गई, फिर ये देखा गया कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स किसके सिमिलर हैं। ओके, जैसे किसी के 24-25 कैरेक्टर सिमिलर हो गए, तो भाई उनको एक ही उसमें रख दिया गया, एक ही कैटेगरी में, एक ही टैक्सा में, इन दिस वे। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, तो सेल के अंदर की इंफॉर्मेशन देखी गई, उसमें क्रोमोसोम नंबर देखा गया, स्ट्रक्चर देखा गया, सेल का बिहेवियर देखा गया। सो दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब सेल की इंफॉर्मेशन। फिर कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल्स देखे गए, उस प्लांट में कौन से केमिकल्स बन रहे हैं। दैट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। सो दीज थिंग्स आर आल्सो कंसिडर्ड। जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो और भी चीजें कंसिडर की जाती हैं उस प्लांट को कैटेगरी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा टॉपिक एल्गी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एल्गी को 3 कैटेगरी है एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये रेड एल्गी है, रोडो से रेड याद रहेगा, फियो का मतलब है ब्राउन, एंड क्लोरो तो आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब ग्रीन एल्गी हो गए। बस आपको थोड़ा फियोफाइसी में कंफ्यूजन हो सकता है, जब ये दोनों पता है तो फियोफाइसी भी पता है। इस सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी, एल्गी में क्या होता है, एल्गी ग्रीन कलर की आपने बहुत देखी होगी, तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल तो है ही। क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल है, थैलॉइड है, भाई कोई इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, थैलस जैसा, थैलॉइड बॉडी है, ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद बना सकते हैं अपना, एंड लार्जली एक्वेटिक, सबसे ज्यादा पानी में मिलती है, काई जो लग जाती है पानी में सबसे ज्यादा दिखती है ना, बट यू कैन फाउंड इट ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, गीले पत्थरों पे, है ना, कभी कभी पत्थरों पे फिसल जाते हो आप काई की वजह से, सॉइल्स, वुड, इन पे भी आपको एल्गी मिल जाएगी। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है कि जो है फंगस के संग एसोसिएशन में आती है कुछ लाइकन्स, है ना, जैसे लाइकन भी रह रही है साथ में और उसके साथ साथ फंगस भी रह रही है। सो दिस इज लाइकन, जिसमें दोनों का एसोसिएशन मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। लाइकन फूड बना के देती है फंगस को, और फंगस मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब करती है, मिनरल वाटर। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। फिर एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन बनाती है कुछ एल्गी। ये आप देख सकते हैं स्लॉथ बियर, इसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी दिख रही है। तो स्लॉथ बियर के ऊपर एल्गी का क्या यूज? स्लॉथ बियर, सबसे पहले स्लॉथ बियर क्या करता है, इसको कीमोफ्लेज में हेल्प मिलती है, यानी कि ये अपने आप को छुपा सकता है, अपने आप को झाड़ियों में छुपा लेगा, ग्रीन कलर की एल्गी है तो पता नहीं चलेगा। एल्गी, इसके जो हेयर्स दिख रहे हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एल्गी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और शेल्टर चाहिए, रहने की जगह मिल जाती है और पानी मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं एसोसिएशन स्लॉथ बियर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके साइजेस हाईली वेरिएबल, फॉर्म और साइज इनके हाईली वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, तो ये आपको ये कॉलोनीज दिख रही है, ये सब कॉलोनीज हैं, वॉलवॉक्स, ये हैं वॉलवॉक्स की कॉलोनीज, वॉलवॉक्स। तो यहाँ के अंदर ये कॉलोनीज में रह रही हैं, आप देख सकते हो झुंड में। तो ये अलग अलग, ये अलग वॉलवॉक्स है, ये अलग वॉलवॉक्स है, ओके, दे आर लिविंग इन अ कॉलोनीज, दे आर लिविंग टुगेदर।
सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस, कितनी सारी कॉलोनीज आपको वॉलवॉक्स की दिख रही हैं और अंदर आप देख सकते हैं छोटी छोटी कॉलोनीज ऑफ वॉलवॉक्स, राइट। फिर आता है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंट जैसे जो फिलामेंट बन रहे हैं आपको दिख रहा है, ये एक सेल हो गया, फिर ये दूसरा सेल है, फिर यहाँ पे तीसरा सेल है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और स्पाइरोलिना में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। स्पाइरोलिना इज अ साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोगायरा इज एल्गी। ओके, स्पाइरोलिना लिना है तो वो बैक्टीरिया है। ये है यूलोथ्रिक्स। अब भाई दोनों की बॉडी आपको फिलामेंटस दिख रही है, ये फिलामेंट जैसे आपको नजर आ रहे हैं इसमें, तो ये हो गए फिलामेंटस फॉर्म। अब कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत मैसिव प्लांट जैसी लगेगी, मैसिव प्लांट बॉडीज, झुंड है पूरा प्लांट जैसा, बिल्कुल आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि एल्गी भी हो सकती है। ये है कैल्प्स। कैल्प इज ऑल्सो एन एल्गी, बट इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल मैसिव प्लांट बॉडी जैसा लगता है। तो ये जब शिप्स वगैरह आते हैं ना, शिप्स वगैरह चल रहे होते हैं जहाँ पे ये इतनी सारी होती है, यहाँ पे शिप्स को ही रोक भी देती है, इतनी सारी होती है कि शिप में जो नीचे फंस जाती हैं और शिप कैन नॉट मूव फर्दर, आगे शिप नहीं बढ़ पाता। तो दिस इज द कैल्प। तो आपने देखिए कॉलोनीज में भी रहती हैं, और यू कैन सी कुछ यूनिसेलुलर भी होती हैं, है ना। जैसे आपका क्लोरेला हुआ, अब क्लोरेला और क्लाइमेडोमोनास को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है जस्ट बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, है ना। प्रोटिस्टा में कौन आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, तो उनको उठा के वहां रख दिया गया है। बट पहले इनको एल्गी में रखा गया था, क्लोरेला एंड दिस क्लाइमेडोमोनास आर कैप्ड इन एल्गी, क्योंकि भाई वो खाना खुद बना लेते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब भाई जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हटा दिया गया, यहाँ पे केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, बहुत सारे सेल्स के जो बने होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। बट स्टिल इन दिस बुक यू विल सी कि क्लोरेला का नाम अभी भी आप इसमें मिलेगा आपको इस चैप्टर में, क्योंकि क्लोरेला जो है खाया जाता है ना। देखते हैं आगे। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट इज बाई वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब कोई टुकड़ा टूट गया एल्गी का, है ना। सपोज हम इसकी बात करें, यहाँ से ये टूट गया तो ये पूरा इसका जो ये जो फिलामेंट है ये दूसरा एल्गी बना लेगा, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। Asexual reproduction is by production of different types of spores. Asexual reproduction जो हो रहा है वो zoo spore से होता है ज्यादातर, रिमेम्बर दिस। Asexual reproduction zoo spore से होता है, और zoo spores कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड, ऐसे फ्लैजिला निकले होंगे zoo spores में। फ्लैजिला कैन बी 2 to 8 in numbers, जैसे इसमें 2 दिखाए हैं और भी हो सकते हैं, कैन बी 2 to 8 in numbers. So they are motile। भाई यहाँ पे भी फ्लैजिला आ जाए इसका मतलब वो मोटाइल हो गया। फ्लैजिला हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। पहला है आइसोगैमस, आइसोगैमस, फिर एनाइसोगैमस, फिर oogamous। आइसोगैमस में भी फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है या फिर नॉन मोटाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो आइसोगैमस मतलब जो दोनों गैमेट बिल्कुल सिमिलर है, सेम साइज के, जैसे ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, अलग अलग नहीं, पता नहीं कर सकते आप। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल, ठीक है, नॉन मोटाइल है, दोनों सेम है बट दे आर नॉन मोटाइल, एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में एक बड़ा फ्लैजिला है तो एक छोटू सा फ्लैजिला है, सॉरी गैमीट है, फ्लैजिला नहीं, एक बड़ा गैमीट है एक छोटा गैमीट है, एनाइसोगैमस। ओके, एनाइसोगैमस, इसके एग्जाम्पल है यूडोरेना। फिर आपका है oogamous, जिसमें जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है एंड मेल गैमीट इज मोटाइल। ठीक है, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड द मेल गैमीट इज मोटाइल, एग्जाम्पल इज volvox एंड fucus. So these are the 3 types of sexual reproduction: anisogamous, isogamous and oogamous. Example, isogamous example is Ulothrix, it is flagellated, and Sparrow is the example of non-motile,
Eudorina is an example of anisogamy type of sexual reproduction, and oogamous example is volvox and fucus. So this is what written in this paragraph. You can go through it. Now we will further move to the next paragraph. Here we will see algae are useful to man in a variety of ways. In this you can see at least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae only. Yani it means that half of the oxygen fixation, sorry, carbon dioxide. Half of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae only. This is very important, and by the process called photosynthesis. So by photosynthesis, they take on carbon dioxide and water from where they are living in moist habitat. In the presence of sunlight, they can make their food. So being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. So in this way, they can increase the oxygen level wherever they are found. They are paramount importance as a primary producers of energy-rich compounds, which form the basis of food cycle of all aquatic animals. And these are the three species: Porphyra, Laminaria, and Sargassum. PLS, please से आप याद रख सकते हैं. Porphyra, Laminaria, and Sargassum are the 70 species of marine algae. So these are the algae which are found in marine environment. Marine means the environment which contains most salty condition is there, means most salt is present over there. Okay, so these are the marine algae, Porphyra, Laminaria, and Sargassum, and they are eaten as a food. Certain marine brown and red algae produces large amount of hydrocolloids. Hydrocolloids means water holding system, water holding substance. So बहुत सारे ऐसे algae हैं, कुछ brown algae, कुछ red algae. They can produce a substance that is hydrocolloids, means they can hold the water. For example, brown algae produce algin. So this is the water holding substance. Red algae produces kerogen. So these two are the hydrocolloids. Means they can hold the water. This is important. And beside this, red algae like Gelidium and Gracilaria. They are used to produce agar. Okay, this is used to they are used to produce agar, which is one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, and are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Okay, this algin is also used in cosmetics. It is used in creams. And agar is also added in ice cream and jellies, and ice cream और jellies में तो ये add होता ही है. Beside this, it is used to grow microbes. So it is used in laboratory. Laboratory में use किया जाता है microbes को grow कराने के लिए. ठीक है, इसकी plating की जाती है. प्लेट में आप microbes को grow होते हुए देख सकते हैं. फिर आपका ये आ गया क्लोरेला. ये यूनिसेलुलर एल्गी है. यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन बहुत है इसमें. is used as a food supplement even by space travelers. तो space travelers जो है वो भी इसको food supplement की तरह use करते हैं. It is a source of very good protein. Okay, now algae is divided into three main classes. हम तीन classes इसमें पढ़ेंगे: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Chlorophyceae green algae, phaeophyceae brown algae, and rhodophyceae is red algae. So first we will go through chlorophyceae. So you can see the members of chlorophyceae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, conoidal, or filamentous. Unicellular, like Chlamydomonas. Chlamydomonas is a unicellular algae, and colonial or filamentous, we know they are in the form of filaments. One cell, then second cell, then third cell.
Okay, and they are usually grass green due to the dominance pigment called chlorophyll A and B. Now, how you will learn the pigment? First of all, you learn the sequence: chlorophyce, phaeophyce, and rhodophyce. Okay, chlorophyll A is present in all the three. In all the three, chlorophyll A is present. Now you just write down B, C, D, A, B, C, D. Is it clear? Bus chlorophyll A and B present in chlorophyce, chlorophyll A and C present in phaeophyce, and chlorophyll A and D present in rhodophyce. Simple is that. The pigments are localized in a definite chloroplast. So here you can see the pigment is present in the chloroplast. Okay, chlorophyll A and B is present inside organelle called the chloroplast. Right? And this chloroplast can be different shapes. It can be discoid, disc-like, discus throw you do not, discus, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon shape. I'll show you the shapes over here. This is discoid shaped chloroplast. Discoid shaped chloroplast is there. Then this is C-shaped chloroplast. Reticulate. It is making a network. जाल जैसा है. Then this is spiral shape or ribbon shape. We can say this is spiral shape. It is present in Spirogyra. And this is stellate. Stellate means star shape. And cup shape you will found in this Chlamydomonas. Chlamydomonas में आपको cup shape का chloroplast मिलेगा. So these are the different shapes of chloroplast. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids. So here in this you can see some dots inside the chloroplast. These are nothing but the pyrenoids body. And pyrenoid stores starch and protein. Okay, protein and starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. कुछ algae oil droplets के फॉर्म में भी अपना फूड स्टोर करती हैं, लेकिन ज्यादा स्टार्च के फॉर्म में करती हैं. ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में जो ग्रीन एल्गी है वो स्टोर करती है अपना फूड, लेकिन कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करती हैं. Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. तो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पैक्टोज की है. फंगस की जो सेल वॉल थी वो काइटिन की थी. यहाँ पे पैक्टोज है या पैक्टिन है. ओके, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, फ्रेगमेंटेशन से होगा. कोई भी फ्रेगमेंट टूट के कहीं भी ग्रो हो सकता है. और बाय फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स लाइक जूस्पोर्स. ठीक है, जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्पोरेंजिया. जैसे ये जूस्पोर्स बन रहे हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जूस्पोरेंजिया. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sexes, and it may be isogamous, anisogamous, and oogamous. So sexual reproduction can take place in three ways, as we have seen earlier: isogamous, anisogamous, and oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, and Cara. So let us learn the name of all these. I'll tell you the mnemonic to learn this. ठीक है, छुटकी. I will छुटकी. वो उल्लू सर पर चढ़ गया. ओके, छुटकी, क्लाइमेडोमोनास, वो, वॉल्वॉक्स, उल्लू, यूरोथ्रिक्स, सर पर, स्पायरोगायरा, चढ़ गया, कारा. In this way, you can learn the names of chlorophyceae, Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, and the Cara. Now we will move on to the brown algae, Phaeophyceae. Right? So brown algae show a great variation in size and forms. They range from simple branched filamentous form
that is ectocarpus. This is ectocarpus. Okay, you can see the branches here. Branch filamentous form, and to profusely branch forms are as represented by kelps. Kelps हमने देखे थे अभी पानी में, कितने ह्यूज प्लांट ऐसे लगते हैं, which may be reach a height of 100 मीटर. तो 100 मीटर के ये कैल्प आपको नजर आएंगे. And you know, we have seen chlorophyll A और C तो होगा ही इसमें. Beside this, carotenoids and xanthophyll is also present, and because of this xanthophyll, this brown algae is in various shades. Okay, various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment. तो बहुत कलरफुल मिलेंगे आपको, ब्राउन के शेड्स मिलेंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन. So they vary in color from olive green to brown depending on the amount of xanthophyll pigment. So beside this, fucoxanthin is also present in them. Xanthophyll pigment is there and fucoxanthin. Food is stored as a complex carbohydrates, and the name are laminarin and mannitol. So this is important. The food is stored in the form of a carbohydrate, example, which may be in the form of laminarin and mannitol. Then the vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on outside by the gelatinous coating of a algae. So in these algae, you will find a gelatinous coating outside. That is what is called algin. So we have seen this algin is used in creams, it is used in jams, it is used in jellies. Actually, it is a thickening agent. ठीक है. Now the protoplast contain in addition to plastid, देखिए जो protoplast है, suppose this is the cell of brown algae. This is the cell of brown algae. Beside the this chloroplast, there is a nucleus and there is a vacuole. So chloroplast is there. This is the chloroplast. This is the nucleus and this is the vacuole. So what you can see here, the protoplast contain in addition to plastid a centrally located vacuole and a nucleus. So this is also present over here. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk and the stipe. This we will see with the help of a diagram. This is the diagram of your NCERT. Green algae आपको दिखाई गई है. This is volvox. This is Chlamydomonas. This is Cara. Okay, अभी हमने निमोनिक याद किया था. छुटकी वो उल्लू सर पर चढ़ गया, ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं. ब्राउन एल्गी ये है आपकी लैमिनेरिया. दिस इज लैमिनेरिया. दिस इज फ्यूकस. दिस इज डिक्टियोटा. नाउ व्हाट इज कॉमन इन दिस? देयर इज अ स्टाइप, होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट. ठीक है, होल्डफास्ट जैसे ये जिससे ये जुड़े होते हैं जमीन से या किसी वाटर बॉडी से अटैच है. दिस इज द स्टाइप, होल्डफास्ट टाइप. And here this is what we call photosynthetic region is there. This is the frond. लीफ जैसा लग रहा है. This is frond. तो ये ब्राउन एल्गी में आप देख सकते हो होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट. ठीक है, तो किसी भी सबस्ट्रेशन से ये जुड़े होते हैं बाय होल्डफास्ट एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द स्टाइप. ओके, क्लियर है? सॉरी, फॉर फ्रॉन्ट है, फोटोसिंथेटिक रीजन तो फ्रॉन्ट है, इसमें स्टाइप दिया हुआ. एक मिनट, हाँ फ्रॉन्ट ही है. ओके, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हो गया आपका फ्रॉन्ट. नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. ओके, ये तो सब में ही है. फ्रेगमेंटेशन से टूट के कहीं भी ग्रो हो सकती है एल्गी. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइफेजिलेट जूस्पोर्स. ओके, इसके जो जूस्पोर्स हैं वो बाइफ्लैजिलेट है और एक फ्लैजिला छोटा है तो एक फ्लैजिला लंबा है. ओके, तो लेट अस सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं दैट आर पीयर की शेप के हैं एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड. क्लाइमेडोमोनास में हमने देखा था एपिकल थे,
ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे लेटरली अटैच्ड होता है, पियर की शेप का जो है जूस्पोर होता है, और दोनों साइड में आपको फ्लैजिला मिलेंगे, और एक बड़ा फ्लैजिला होगा, एक छोटा फ्लैजिला होगा। ओके, सो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं। फेओफाइसी आपको कहाँ मिलेगी? मैराइन हैबिटेट में। कहाँ मिलेगी? मैराइन हैबिटेट, यानी कि खारा पानी होगा और कोल्ड, ठंडा पानी, खारा प्लस ठंडा। रेड एल्गी आपको खारे पानी में मिलेगी, लेकिन वो वार्मर होगा। ठीक है, मिलती दोनों खारे पानी में ही है, लेकिन ब्राउन एल्गी कोल्डर वाटर में मिलेंगी, और जो रेड एल्गी भी हम देखेंगे वो वार्मर रीजन में मिलेंगी। ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके जूस पोर आपको जरूर याद रखते हैं, लिटरली अटैच होता है, फ्लैजिला पेयर शेप के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous तीनों तरीके से होता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है, नो नीड टू गो रिपीट दिस अगेन। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ooganium। अब जो गैमेट्स मिल रहे हैं वो पानी में मिलेंगे, भाई पानी में ही ज्यादा ये होती है, तो पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और ooganium एक स्ट्रक्चर होता है, ooganium, इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स पहुंच जाता है ooganium के पास, अंदर चला जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, दोनों गैमेट फ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। दिस इज ooganium। The gametes have pyriform pear shape, मतलब pyriform shape, and bear two laterally branched attached flagella। तो गैमेट्स इसके अभी हमने देखा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ऐसे ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी जो गैमेट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट्स बन रहे हैं, दे आर आल्सो पायरिफॉर्म पेयर शेप के हैं और लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला हैं। अब इनकी जो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, फ्लैट से, FLEDS, फ्लैट्स। फ्लैट्स मतलब भाग गया, है ना, फ्लैट अवे, ये बोलते हैं ना, फ्लैट अवे। तो एलईडी, तो जैसे एलईडी बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, एलईडी लाइट्स, एलईडी तो याद ही हो जाएगा, फ्लैट याद रखना है, फ्लैट्स। एफ से आपका हो गया, एफ से हो गया फ्यूकस, एल से हो गया लैमिनेरिया, ई से हो गया आपका एक्टोकार्पस, डी से हो गया डिक्टियोटा, एंड एस से हो गया सार्गेसम। सो ये फ्लैट से आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं ब्राउन एल्गी के, और ग्रीन एल्गी के हमने कैसे याद रखे थे? छुटकी वो उल्लू सर पर चढ़ गया, है ना, छुटकी से क्लैमिडोमोनास, बीओ से वॉलवॉक्स, उल्लू से यूलोथ्रिक्स, सर पर से थायरोगायरा चढ़ गया सकारा। बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं इनको। अब हम बढ़ते हैं रोडोफाइसीज यानी कि रेड एल्गी। तो इसमें कौन सा क्लोरोफिल है? हमने क्लोरोफिल ए पढ़ा था कि सब में होता है क्लोरोफिल ए, और बिसाइड क्लोरोफिल ए बी सी डी, डी होगा इसमें। और इसमें रेड कलर है भाई एल्गी का, तो रेड कलर कौन देगा? आर फाइकोइराइथ्रिन, इराइथ्रिन से याद रख लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इराइथ्रिन से रेड कलर ही मिलता है। ठीक है, तो रेड एल्गी है क्योंकि इनमें रेड कलर का पिगमेंट है, फाइकोइराइथ्रिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेराइन होती है, लेकिन का मेजर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलेंगी। सो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड इन डेप्थ, यानी कि समुद्र का पानी या फ्रेश वाटर, जो भी मैराइन वाटर, एक्चुअली दे आर मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर। तो खारा पानी में आप देख सकते हो कि ये जो है ऊपर की तरफ भी मिलेंगी और गहराई में भी मिल सकती है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है, बहुत ही लिमिटेड लाइट इज रीचिंग ओवर देयर, वहां भी मिलेंगी। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलुलर, यानी कि जो इनका थैलस है वो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी, ये छोड़ो, ये है इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडियन स्टार्च, रिजर्व फॉर मटेरियल इज फ्लोरिडियन स्टार्च। इससे पहले वाले में ब्राउन में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, मैनिटोल एंड लैमिनेरियन, है ना, ये है लैमिनेरियन एंड मैनिटोल, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और इससे पहले हमने देखा था मेनली स्टार्च है ग्रीन एल्गी में, है ना, which is very similar to amylopectin and glycogen। this is also important कि फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, नेट पे मिल जाएगा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है या जो भी है व्हाटएवर, तो जो भी स्ट्रक्चर है फ्लोरिडियन स्टार्च का वो बिल्कुल सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। एंड द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, भाई ये तो सब में ही पढ़ा है हमने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें जो है
एसेक्सुअली जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। अभी तक हमने जू स्पोर्स देखे थे ना, मोटाइल होते थे, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है, ये फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट है, सॉरी। एंड accompanied by complex post fertilization development. The common members are, देखिए मैं जो जैसे आज करती हूँ बहुत फनी है, पौ पौ घर घर, गाड़ी चलाते ना पौ पौ घर घर, तो लाइक दिस यू कैन लर्न पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम, ओके। या फिर आप पीपीजीजी करके याद कर सकते हैं, पौ पौ घर घर या पीपीजीजी, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलिडियम, राइट। लिख देते हैं पॉली साई। इज दैट क्लियर? तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सबके। और इससे पहले वाले के हमने फ्लैट से याद किए थे, FLE DS, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या किया था, छुटकी, वो उल्लू सर पर चढ़ गया। तो आप इन तीनों से, आप निमोनिक से, आप तीनों के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये टेबल तो बहुत ही इजी है, बस कुछ ही चीज हमें याद रखनी है, वो अभी हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप सीक्वेंस याद रखिए, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, नौ कॉमन नेम आप समझ गए। क्लोरोफिल है तो ग्रीन हो गया, रोडो से रेड होगा, फेओवाइसी ब्राउन एल्गी, ये तीन तरह की एल्गी हो गई। अब क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट हमने बताया था, ए तो सब में है, फिर बी सी डी याद रखना है। इन सीक्वेंस यू जस्ट राइट डाउन, सिंपल। स्टोर्ड फूड अभी हमने बताया, इसमें स्टार्च है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मैनिटोल एंड लैमिनिन, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ता है, भूल जाते हैं। फिर इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये थोड़ा हो सकता है भूल जाओ, जैसे याद कर सकते हो, फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है। सेल वॉल, देखिए क्लोरोफाइसी की वहां पर लिखा हुआ था कि सेल्यूलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, बट यहाँ पे टेबल में सेल्यूलोज ही लिखा है, तो सेल्यूलोज ही याद रखिए, सेल्यूलोज है। और ब्राउन एल्गी में मैंने आपको बताया था एल्जिन, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, सॉरी एल्जिन, चलिए इसकी पिक्चर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। सेल्यूलोज और एल्जिन ऐसे शाइनी शाइनी सी आपको जो है एल्गी के बाहर एक लेयर सी मिलेगी, ये म्यूसिलेज, सॉरी जिलेटिनस लेयर होती है ये, ठीक है, बहुत शाइनी शाइनी सी होती है, एल्जिन बोलते हैं ना। एल्जिन ही मैंने बताया आपको, ये जो है किसी भी चीज को गाढ़ा करने में, सूप वगैरह में डाल दो ना, सूप गाढ़ा हो जाएगा, तो ये उस चीज को गाढ़े करने में यूज होता है। जैसे क्रीम में डाल दो, क्रीम गाढ़ी हो जाएगी, जैम्स में डाल दो, है ना। और ये हाइड्रोक्लोराइड्स तो है ना, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स। देन सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ठीक है। तो सेल्यूलोज तीनों में है, तीनों में सेल्यूलोज मिलेगा, इसमें एल्जिन और मिलेगा, इसमें पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये दो चीजें मिलेंगी एक्स्ट्रा, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। फिर हम बढ़ते हैं इनके फ्लैजिला के ऊपर। भाई यहाँ पे फ्लैजिला कैसे थे, 2 to 8 नंबर होगा, नंबर क्या है 2 to 8, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमने देखे थे लेटरल फ्लैजिला, ये देख चुके हैं हम। टू अनइक्वल, एक लंबा है तो ये लंबा बना दो थोड़ा सा, अनइक्वल फ्लैजिला है, इसमें तो थे ही नहीं, हमने बात की थी नॉन मोटाइल है ना, रेड एल्गी में ये देखा था नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे इसमें। फिर आपका आता है ये कहाँ मिलेंगे, तीनों ही फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर तीनों में मिलेंगे। सबसे पहले ब्रैकिश वाटर कौन सा होता है, जहां पे समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर मिलते हैं, ठीक है, तो वो हो गया ब्रैकिश वाटर। तो तीनों ही फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। बस यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर में बहुत रेयर है, बहुत ही कम है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में कुछ मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये मिलेंगी सॉल्ट वाटर, मोस्टली सॉल्ट वाटर, ओके। तीनों ही समझ गए आप, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। तो आपको मेन जो याद रखना है वो बेटा, यहाँ पे स्टोर फूड है, यहाँ पे मैनिटोल लैमिनेरियन है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है और इनकी सेल वॉल, बाकी सब तो आपको आई थिंक याद हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पायरोगायरा। आप देख सकते हैं कैसे पानी के ऊपर स्पायरोगायरा फैल गया है, एंड इट इज नोन एज वाटर स्कम और पॉन्ड सिल्क। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको पॉन्ड सिल्क बोला जाता है क्योंकि बहुत ही स्लाइमी सा होता है,
सिल्क नहीं, सिल्क की साड़ीज होंगी बिल्कुल ऐसी होंगी, स्लाइमी सी, पकड़ने बड़े अच्छी लगेगी, स्मूथ सी। ऐसा ही ये है, इसको पॉन्ड सिल्क और वाटर कम बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पैरो गायरा। स्पैरो गायरा भाई ग्रीन कलर की दिख ही रही है तो भाई ग्रीन एल्गी ही होगी, है ना। ठीक है, चलिए, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर and please rate, review and recommend my chapters or my not chapters, my videos to others also. Thank you.